देखिए ये हमारे पास दो और अलग अलग प्रकार का सवाल दिया हुआ है, इसको भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अपने ही कॉन्सेप्ट के साथ, है ना। चलिए देखा जाए इस प्रकार का सवाल कैसे बनाएंगे आप, रूट वाला जब आ जाएगा तो। इस प्रकार के सवालों को बनाने के लिए सबसे जो अच्छा तरीका है वो है रेशनलाइज का। क्या है? रेशनलाइज कर दीजिए, सवाल आराम से बनेगा, है ना। इस प्रकार का सवाल रेशनलाइज से बनाएंगे, और ये वाला सवाल तो आप देख के ही बताएंगे कि क्या करना है इसमें, है ना। चलिए पहले तो इसको बना लिया जाए। पहले ध्यान इधर, इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करने के लिए, अच्छा एक चीज बताइए पहले, हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि यदि इस प्रकार का सवाल आपको जटिल देखने को लगेगा दोनों तरफ का ना, तो दोनों को सेपरेटली सॉल्व कीजिए। लेकिन हमने ये भी कहा था कि यदि इस प्रकार का सवाल सॉल्व करते 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 यदि ये आ गया तब फिर इसको करने की जरूरत नहीं है ना। चलो तो सॉल्व करते हैं, देखा जाए। सॉल्यूशन देखिए इसका, LHS डायरेक्ट सॉल्यूशन बना। अच्छा चलिए एक बार लिख देते हैं क्वेश्चन। क्या है? रूट अंडर 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए, ठीक है। और रेशनलाइज हम लोग कैसे करते हैं? इनटू रूट अंडर, ये माइनस में रहता था तो साइन हमारा प्लस में, यानी कि चेंज होता है ना। तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए, यही होता है ना। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ा जाए। चलिए देखिए अब यहाँ पे ध्यान से, अब यहाँ पे आपके पास 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए दो बार नजर आ रहा है ना, तो क्या हम लोग इसको स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं इस प्रकार से, 1 प्लस साइन ए का क्या होल स्क्वायर, और यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो रूट अंडर आप लिखेंगे, रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ रहे हैं बात को? चलिए और आगे बढ़ा जाए थोड़ा सा। अब यहाँ पे इसका होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। चलिए तो क्या बचेगा आपके पास? 1 प्लस साइन ए केवल बचेगा। नीचे आइए, नीचे में अब आपके पास क्या देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पे? देखिए 1 का स्क्वायर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो 1 ही रहेगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो इसके बदले में आप क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर ए। चलिए बहुत अच्छा, लेकिन रूट अंडर में ही रहेगा ना, कॉस स्क्वायर ए। आगे बढ़ाए, चलिए इतना के बाद यहाँ पे देखिए अब क्या कर सकते हैं आप? 1 प्लस साइन ए तो रहेगा ही, अब ये स्क्वायर से ये रूट हमारा हट जाएगा, क्या बचेगा? कॉस ए बचेगा। चलिए अब आप बताएंगे हमको यहाँ पे कि अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जरा सोच के बताइए। थोड़ा सा इसको भी देखिए और थोड़ा सा इसको भी देखिए, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए बताइए कि अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। जो RHS आपका है उसको भी ध्यान में रखिए और इसको भी ध्यान में रखिए और बताइए क्या कर सकते हैं। बड़ा आपको एकदम थोड़ा सा अपना देखने का तरीका बदलना पड़ेगा, थोड़ा सा दूर तक सोचिए इसमें हम क्या कहना चाह रहे हैं। इतना ही से आपका आंसर आएगा? ये वाला हिंट दे दे रहे हैं आपको। क्या हिंट आपके पास ये है कि इतना ही से आपको ये मिल जाएगा? थोड़ा सा सोचिए तो कैसे मिलेगा। बताने का तो हम बताएंगे ही, लेकिन थोड़ा सोचिए, हम चाह रहे हैं कि आप सोचें इसके बारे में। सोचिए जल्दी, देखिए किसका? कॉस ए को 1/sec रेसिप्रोकल। क्या कर लोगे रेसिप्रोकल करके यहाँ पे? अच्छा ठीक है, आप यहाँ पे करना चाहते हैं इसका रेसिप्रोकल 1/sec ए, लेकिन यहाँ पे तो साइन है, नीचे सेक आ जाएगा, कोई रिलेशन बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, देखिए जरा ध्यान से, 1 प्लस साइन ए है ना, डिवाइडेड बाय कॉस ए है ना, तो क्या हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं? जरा देखिए तो, 1/cos ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। इन दोनों को हम लोग सेपरेटली अलग अलग करके लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए ये कॉस ए 1 के लिए भी है, ये कॉस ए हमारा साइन ए के लिए भी है, तो दोनों को हम लोग सेपरेटली लिख सकते हैं। इन दोनों को आप सॉल्व कीजिएगा तो दोबारा आपका यही आएगा, आएगा ना यही चीज। अब जरा देखिए यहाँ पे ध्यान से, 1/cos ए किसका रेसिप्रोकल है? सेक ए का।
तो यहाँ पे आप लिखिए सेक ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए, किसका वैल्यू होता है? tan ए का। क्या यही आपका है क्या RHS? जरा देखिए जल्दी फटाक से। तो जब आपका LHS और RHS दोनों सेम आ गया, हो गया, समझ के बात को? चलिए, तो जब आपको इस प्रकार का सवाल दिया हुआ रहे ना, तो सबसे पहले आपके दिमाग में तो ये आना चाहिए कि दोनों को सेपरेटली सॉल्व करना है। लेकिन हाँ, सॉल्व करते 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 यदि आपके पास ये आ गया तो फिर दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इसको सेपरेटली सॉल्व कब करते हैं? जब यहाँ पे नहीं आता, थोड़ा सा जटिल लगता है, लेकिन यहाँ पे तो हमको दिख रहा था तो ला दिए इसको, है ना। चलिए, उसी प्रकार ये वाला सवाल देखिए। इस सवाल में तो सबसे पहली बात आप कुछ कॉमन ले नहीं सकते हैं मेरे नियम के हिसाब से, जो हमने तो आपको मूल मंत्र बताया था। मूल मंत्र कॉमन आप ले नहीं सकते हैं। बड़ा बड़ा सवाल लग रहा है, लेकिन है उतना ही आसान, उतना ही आसान है ये। क्या कर सकते हैं इसमें बताइए? देखो, इसमें रेसिप्रोकल हम करना चाहें ना, कर सकते हैं। रेसिप्रोकल हम इसमें करना चाहें, कर सकते हैं। देखो ध्यान से, साइन ए है ना, तो साइन ए का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 कॉसेक ए होगा। तो आपको लग रहा होगा कि कॉसेक ए यहाँ भी आ गया, कॉसेक ए यहाँ भी आ गया, तो कुछ ना कुछ रिलेशन बन रहा है। वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, हम उसको नकारेंगे नहीं, वो भी सही है। लेकिन जानते हो हमको एक चीज इसमें और नजर आ रहा है, मालूम क्या? मालूम क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये आसान तरीके से बनेगा। वो जो आपने कहा ना, उससे भी बनेगा, बिल्कुल बनेगा, कोई गलत बात नहीं है उसमें। लेकिन हमको यहाँ पे कुछ और नजर आ गया, तो क्यों ना हम a प्लस बी का होल स्क्वायर 9 क्लास से 8 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, क्यों ना लगा दे उसी को। चलिए लगाते हैं और देखते हैं कि सही में आता है कि नहीं। तो ये आपका हो जाएगा LHS, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए। इसके लिए लगाइएगा तो क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a b, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a b। बहुत अच्छा, ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में भी रहने दीजिए। हमको लगता है उधर स्पेस कम पड़ जाएगा क्या? अच्छा कर लेते हैं। देखिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a b। देखिए ऑनलाइन वाले बच्चे, यदि आपको ना दिख रहा हो तो आप एक बार सुन लीजिए इसको। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 कॉस a इंटू सेक a। ठीक है, चलिए दिख रहा है तो अच्छी बात है। आगे देखा जाए फिर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने दोनों जगह पे लगा दिया है। आगे अब देखिए जरा, यहाँ पे प्लस है ना, तो इन सभी को हम लोग आपस में ऐड कर सकते हैं बिना किसी झिझक के। चलिए क्या करेंगे आप यहाँ पे? साइन स्क्वायर a। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास साइन स्क्वायर a है, यहाँ पे हमारे पास कॉस स्क्वायर a भी तो है ना। तो प्लस में एक साथ लेते आइए, प्लस कॉस स्क्वायर a। ठीक है, जिसका जिसका काम हो रहा है ना उसको अंडरलाइन करते जाइए, नहीं तो ऐसे आप कंफ्यूज हो जाइएगा। इन दोनों का काम हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर, और उसके बाद फिर आपको किसका रिलेशन नजर आ रहा है? फिर से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब आपको नजर आ रहा होगा ये वाला, सॉरी हाँ ये वाला देखिए तो जरा, कॉसेक है ये। तो क्या हम लोग यहाँ पे प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए लिख सकते हैं ना, यानी कि इतना दूर का काम खत्म। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, है ना, प्लस 2 कॉस ए सेक ए। बच क्या गया अब आपके पास? बच गया आपके पास कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस, ये भी हो गया। अब आपके पास ये बच गया सेक स्क्वायर ए, यही तो बचा। चलिए, अब आपको मालूम है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है? 1 होता है। बहुत अच्छा, फिर प्लस 2 यहाँ पे है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई यहाँ पे भी है और यहाँ भी है,
देखिए अब यहाँ पे आपको एक बात बताइए, आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, 2 इंटू साइन स्क्वायर ए इंटू कॉसेक, सॉरी साइन ए इंटू कॉसेक ए का वैल्यू बताइए कितना होता था। हाँ 1, याद आया कुछ? तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, 2 इंटू 1 प्लस प्लस, हाँ कहाँ गया ये वाला, देख लीजिए 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए का वैल्यू बताइए, 1 होता था, तो 1 आपने यहाँ पे लिख दिया, प्लस प्लस उसका तो कुछ नहीं होता था ना, इसका कुछ नहीं होता था, उसको वैसा का वैसा ही लिखिए, COSAC कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक है आगे बढ़िए, अब 1 का 1 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1 कितना 2, प्लस 2 इंटू 1 कितना 2, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। देख लीजिए फटाक से, कोई डाउट यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं फिर, 2 2 4 1 5, 5 प्लस, अब आप बताइएगा हमको यहाँ पे 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। हमको तो लाना था भाई 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, आ रहा है हमारे पास 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब आप यहाँ पे बताएंगे कि एक बार इसको देखिए और एक बार उसको देखिए, क्या कर सकते हैं जरा बताइए, सोचिए थोड़ा सा, फिर से आपको सोचने के लिए यहाँ पे मौका दिया जा रहा है, एक हिंट दे रहे हैं आपको, जो काम आपको करना है वो इसमें और इसी में करना है, इसी दोनों में आपको करना है, वो आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा हिंट लीजिए और बताइए जल्दी, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर वाला है तो आपको कहीं ना कहीं आइडेंटिटीज पढ़ना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, यहाँ पे आइडेंटिटीज को रिलेट करके यहाँ पे बताना पड़ेगा। बताइए जरा, सोचिए थोड़ा सा। हाँ बताइए। कॉसेक स्क्वायर ए के जगह पे 1 प्लस, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आपने पढ़ा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, नहीं एक मिनट, इसके लिए आपने क्या पढ़ा है? हाँ हाँ हाँ, और सेक वाला किस में था? वेरी गुड। तो यहाँ पे आपने पढ़ा है, सही बोले हो या फिर गलत है? सही है, ठीक है। तो आपने सेक स्क्वायर थीटा, हाँ एक बार देख लीजिए, कंफर्म हो लीजिए पहले, फटाक से देखिए क्या था उसमें। हाँ कॉसेक था कॉट के साथ, और वेरी गुड। चलिए, तो यहाँ पे आपने क्या पढ़ा था इसके लिए, ये यदि मैं याद दिलाना चाहूँ तो आइडेंटिटीज नंबर मेरा 3rd, आइडेंटिटी नंबर 3rd, इसका वैल्यू कॉसेक स्क्वायर ए के बदले में आप क्या लिख सकते हैं बताइए? 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, बहुत अच्छा। तो 5 प्लस, इसके बदले में हम लोग 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। आप आइडेंटिटी नंबर 3rd को देख लीजिए, आपको मालूम चल जाएगा। प्लस इसके बदले में आप क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। हो गया, क्लियर है? आगे अब जरा देखिए यहाँ पे 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अच्छा वहाँ पे कॉट स्क्वायर बाद में है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में है ना, आप कर सकते हैं। चलो पहले एक बार लिख लो, कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, इसको अरेंज कर लो बस जैसा वहाँ पे दिया हुआ है, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यही आपका क्या है? RHS है। तो क्या आपका LHS और RHS दोनों सेम आया? बिल्कुल सेम आ गया। कोई डाउट हुआ क्या इसमें? नहीं। तो इस प्रकार का सवाल आपको अब बनाने के लिए आ जाना चाहिए। आई होप आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। ऑनलाइन में बच्चे, यदि आपको कोई डाउट रहा हो कहीं पे तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा और आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा, है ना। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।